नमस्कार। नमस्कार आज हम एक थोड़ी गहरी चर्चा करने वाले हैं जी। उन विचारों और विश्वासों पर जो अक्सर हमारे अपने नहीं होते। हाँ, मतलब समाज से, परिवार से, संस्कृति से मिलते हैं। बिल्कुल, जिन्हें हम शायद रूहियां कह सकते हैं या संस्कारित मान्यताएं। हाँ, कह सकते हैं। सवाल ये है कि ये हमारी सोच को, हमारे फैसलों को, हमारी जिंदगी को कैसे आकार देते हैं। आज हम रूढ़ियों से मुक्ति, मानसिक अवरोध तोड़ें से जुड़े कुछ अहम विचारों पर बात करेंगे। फ्रैंक ज़ापा ने कहा था, दिमाग पैराशूट की तरह है, खुलेगा तभी काम करेगा, है ना? बिल्कुल सही। तो आज हमारा इरादा बस यही है, समझना कि ये मानसिक जंजीरें हैं क्या और आजाद सोच कैसे पनपती है। तो चलिए खोलते हैं इससे जरा। और देखिए, दिलचस्प बात यह है कि ये मान्यताएं हमें दिखती नहीं है, पर ये हमें सीमित कर सकती हैं, हमारी तरक्की रोक सकती हैं, यहाँ तक कि बेवजह के बंटवारे भी पैदा कर सकती हैं। अच्छा। तो असली आजादी वो समाज की लिखी स्क्रिप्ट फॉलो करने में नहीं है, बल्कि उस पर सवाल उठाने में है। ये हाथी और रस्सी वाली कहानी है ना, काफी मशहूर है। बिल्कुल, सर्कस वाले हाथी की। कि कैसे वो विशाल हाथी एक पतली सी रस्सी से बंधा रहता है। हाँ। भागने की कोशिश भी नहीं करता। क्यों? क्योंकि बचपन में उसे उसी रस्सी से बांधा गया था, तब वो उसे तोड़ नहीं पाया था। सही। और बड़े होकर भी उसके दिमाग में बस वही बैठ गया कि रस्सी तो टूटेगी नहीं। बिल्कुल। और स्रोत कहता है कि हम में से कई लोग शायद बिल्कुल ऐसे ही जी रहे हैं। अच्छा। हाँ, उन विश्वासों से बंधे हुए जिन्हें हमने कभी परखा ही नहीं, कभी सवाल ही नहीं किया। ये तो सोचने वाली बात है। हाँ, और ये सिर्फ कहानी नहीं है, ये असल में दिखाता है कि बचपन के अनुभव कैसे हमारी सोच को एक तरह से बांध देते हैं। स्रोत इसे मानसिक प्रोग्रामिंग कहता है। मानसिक प्रोग्रामिंग। ओके। इसके पीछे पूरा मनोविज्ञान है, न्यूरोसाइंस है। ज्यादातर जो हमारी मान्यताएं हैं ना, वो बचपन में ही बन जाती हैं, लगभग 7 साल की उम्र तक। इतनी जल्दी? हाँ, और बार बार जब वो बातें दोहराई जाती हैं, तो दिमाग में उनके रास्ते इतने पक्के हो जाते हैं, न्यूरल पाथवेज जैसे कहते हैं। बिल्कुल, वो इतने मजबूत हो जाते हैं कि वो हमें एकदम अटल सच्चाई लगने लगते हैं। मतलब दिमाग फिर एक तरह से ऑटो पायलट पर चलने लगता है। हाँ, बिल्कुल वैसा ही। और ये सिर्फ बचपन की बात नहीं है, वो स्टैनफोर्ड प्रिजन एक्सपेरिमेंट याद है? हाँ, वो काफी विवादास्पद था। हाँ, बिल्कुल, जिसमें आम स्टूडेंट्स को कैदी या गार्ड बनाया गया था, और कुछ ही दिनों में वो उन भूमिकाओं में ऐसे ढल गए। पूरी तरह से? हाँ, पूरी तरह से, भले ही वो उनके स्वभाव के बिल्कुल खिलाफ था। स्रोत बताता है कि ये समाज की कंडीशनिंग का एक जबरदस्त उदाहरण है कि कैसे हालात और भूमिकाएं हमारी सोच बदल सकती हैं। हाँ, और हमारा व्यवहार भी। स्रोत में लेखक ने अपना एक निजी अनुभव भी बताया है ना? शायद सेहत से जुड़ा हुआ। हाँ, उनके माता पिता गंभीर रूप से बीमार थे, और जो मॉडर्न मेडिसिन थी उससे कुछ खास फायदा नहीं हो रहा था। अच्छा। फिर उन्होंने कुछ पारंपरिक आध्यात्मिक उपाय किए, और कमाल का सुधार हुआ उनके स्वास्थ्य में। ओह। तो यहाँ स्रोत ये नहीं कह रहा कि पारंपरिक तरीका बेहतर है या आधुनिक। नहीं, वो पॉइंट नहीं है। नहीं, पॉइंट ये है कि जिसे हम सच मानते हैं ना, वो अक्सर हमारी सीखी सिखाई सोच, हमारी कंडीशनिंग का नतीजा होता है। अगर हम दिमाग खुला रखें तो ऐसे समाधान भी मिल सकते हैं जिनके बारे में हमने शायद सोचा भी ना हो। तो ये खुला दिमाग रखने की बात, हाँ। क्या ये कोई नई सोच है या पुराने जमाने में भी इसकी अहमियत थी? अरे, ये तो बहुत पुरानी बात है। स्रोत भगवत गीता के एक श्लोक का जिक्र करता है इसी संदर्भ में, अध्याय 18 श्लोक 63। अच्छा, क्या कहते हैं उसमें? उसमें श्री कृष्ण अर्जुन को ज्ञान देने के बाद कहते हैं, मैंने तुम्हें ये सबसे गोपनीय ज्ञान दिया है, अब इस पर पूरी तरह विचार करो और फिर जैसा चाहो वैसा करो। मतलब आंख बंद करके फॉलो मत करो। बिल्कुल, जोर है सोच समझकर चुनाव करने पर, अंधानुकरण पर नहीं। गौतम बुद्ध ने भी तो यही किया था, है ना? जो सिखाया गया था उस पर सवाल उठाया और खुद ज्ञान की खोज की। सही बात है। तो आज के जमाने में ये मानसिक जकड़न, ये कंडीशनिंग कहाँ दिखती है? स्रोत कुछ उदाहरण देता है? हाँ, कई सारे देता है। जैसे सांस्कृतिक सीमाएं होती है ना, हमारे यहाँ तो हमेशा से ऐसा ही होता आया है। हाँ, ये तो बहुत कॉमन है। बिल्कुल। फिर धार्मिक पूर्वाग्रह हैं, जेंडर स्टीरियोटाइप्स हैं, नस्लीय या सामाजिक भेदभाव, ये सब इसी जकड़न के अलग अलग रूप हैं। और स्रोत एक और जरूरी बात कहता है कि सवाल उठाने का मतलब ये नहीं कि आंख बंद करके सब कुछ नकार दो। अच्छा, मतलब बैलेंस जरूरी है, संतुलन। बिल्कुल। जैसे मान लीजिए ज्योतिष है या आयुर्वेद है, जी। कई प्राचीन विधाएं हैं
जी बहुत से लोग इन्हें सीधे सीधे अतार्किक मानकर खारिज कर देते हैं। हाँ, करते हैं। स्रोत कहता है कि इन्हें भी खुले दिमाग से परखना चाहिए। ना तो अंधश्रद्धा रखो, ना ही आंख बंद करके विरोध करो, विश्लेषण करो। सही, सच्ची बौद्धिक स्वतंत्रता शायद यही है। हाँ, और आज के जमाने में एक बहुत सशक्त उदाहरण है मलाला यूसुफजई का। हाँ बिल्कुल। स्रोत उन्हें एक बेहतरीन मिसाल मानता है। वो एक ऐसे समाज में पली बढ़ी जहाँ लड़कियों की पढ़ाई को अच्छा नहीं माना जाता था, उत्साहित किया जाता था। हाँ, लेकिन उन्होंने उस कंडीशनिंग को चुनौती दी। उनकी कहानी दिखाती है कि इन मानसिक दीवारों को तोड़ने से न सिर्फ आपकी अपनी जिंदगी बदल सकती है, बल्कि आप दूसरों के लिए प्रेरणा बन सकते हैं। हाँ, पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा। तो कुल मिलाकर बात ये समझ आती है कि हमारी मान्यताएं ही हमारी हकीकत को गढ़ती हैं। बिल्कुल। और अगर वो मान्यताएं पुरानी पड़ चुकी हैं या बिना जांची परखी हैं, तो वो हमें एक तरह से कैद कर लेती हैं। सही। और इनसे आजाद होने के लिए हिम्मत चाहिए, खुद को जानने की, आत्म जागरूकता की जरूरत है, और शायद कुछ नया अज्ञात अपनाने का जज्बा भी। हाँ बिल्कुल। और स्रोत कुछ तरीके भी बताता है इसके लिए। जैसे हर चीज पर सवाल उठाना सीखें। ये क्यों है? क्या ये सच है? क्या इसका कोई और पहलू हो सकता है? अलग अलग नजरिए जानने की कोशिश करें। जो डर पर आधारित विश्वास हैं, उन्हें पहचानें और चुनौती दें। डर पर आधारित विश्वास। हाँ, कई बार हम चीजों को सिर्फ इसलिए मानते हैं क्योंकि हमें बदलाव से डर लगता है। अच्छा। खुले विचारों का अभ्यास करें। और हाँ, ध्यान और आत्मचिंतन, मेडिटेशन और सेल्फ रिफ्लेक्शन, ये भी बहुत मदद कर सकते हैं। तो यहाँ कुछ गहरे सवाल उठते हैं सोचने के लिए, है ना? बिल्कुल। जैसे वो कौन से विश्वास हैं जिन्हें हमने बस मान लिया है बिना सवाल किए? क्या हमारे सारे विचार वाकई हमारे अपने हैं, या वो समाज द्वारा, परिवार द्वारा, मीडिया द्वारा प्रोग्राम किए गए हैं? ये तो बहुत बड़ा सवाल है। और सबसे जरूरी सवाल, अगर हम इन मानसिक बंधनों से, इस कंडीशनिंग से आजाद हो जाएं, तो हमारी जिंदगी कैसी दिख सकती है? क्या संभावनाएं खोल सकती है? सही मायनों में समझदारी शायद विरासत में मिले विश्वासों को आंख बंद करके ढूंढने में नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि उनके पार जाकर सच्चाई को खुद खोजने में है। बिल्कुल। तो सोचने की हिम्मत करें, सवाल करने की हिम्मत करें, और बदलने और बढ़ने की हिम्मत करें। हाँ, जैसा कि स्रोत के लेखक कहते हैं, सबसे मजबूत जेल वो है जो हम अपने दिमाग में बनाते हैं। और आजादी की चाबी हर चीज पर सवाल उठाने में है।